धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सद्गुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नई रूहानियत से भरी हुई रूहानी वीडियो में। तो आपको सुनाते हैं एक ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और बढ़े और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो सभी साथ संगत जी ने इस रूहानी चमत्कार को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है जी, और कमेंट में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी भी जरूर लगानी है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। लेख राम, जो कि दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत ब्रह्मचारी सेवादार था, उसने बेपरवाह मस्ताना जी के कुछ आंखों देखे प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान किए हैं। सन 1956 की बात है कि एक दिन गांव टुकड़ी के एक प्रेमी रामचंद्र ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहलन जोटी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले जोटी को दरबार में ले जाकर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से दया दृष्टि दिलवाकर फिर ही घर में ले जाऊंगा, ताकि कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे। इसलिए वह अपनी जोटी को दरबार डेरा सच्चा सौदा में लेकर आ गया। जब शहनशाहों के शहनशाह परमपिता शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर आए तो प्रेमी रामचंद्र ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलन है और आप जी की दया दृष्टि दिलवाने के लिए दरबार में लाया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले भाले जीवों पर कुल मालिक की बहुत ही कृपा होती है। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता नहीं चलता कि पहलन जोटी क्या होती है, परंतु है ये भैंस। बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले वाले बन गए। तब सेवादारों ने पहलन के बारे में प्रार्थना की, साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याई हो उसे पहलन कहते हैं। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद्र कहने लगा, जी हाँ साईं जी, अच्छी होती है। तब बेपरवाह जी ने यह अटल वचन किया, अच्छा तो यह पहलन ही रहेगी। प्रेमी रामचंद्र कुल मालिक के इस प्रकार के भेदपूर्ण इलाही वचनों को समझ न सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से मैं पैसा जोड़कर यह भैंस खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसलिए था कि भैंस बारे में शुभ वचन करवाएंगे, ताकि बच्चे निर्भरता पूर्वक दूध पीते रहेंगे। परंतु रामचंद्र ने मन ही मन में कहा कि यह तो उल्टे ही वचन कर दिए हैं। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस क्या करेगा, भैंस का क्या करेगा। भोले वाले प्रेमी ही हालत देखकर बेपरवाह जी हंसने लग गए तथा हंसते हंसते अपने नूरी मुख से यह वचन फरमाया, संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा नहीं करते। संतों के वचनों को जीव ने न तो पकड़ सकता है और न ही समझ सकता है। बेपरवाह जी ने फिर फरमाया, भाई तुमने दूध पीने के लिए भैंस खरीदी है, जब तक भी यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें पहलन बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के उपरोक्त वचनों के अनुसार प्रेमी रामचंद्र उस भैंस को अपने घर ले गया तथा उसने खूब दूध पिया। जब तक वह भैंस जीवित रही पहलन ही रही और खूब दूध देती रही। सत ब्रह्मचारी सेवादार लेखाराम, जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है, वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा। उसने बताया कि जब भी दूध की जरूरत होती तो भैंस को थापे लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल लेते। वह बोले, वह बाबे वाली भैंस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस भैंस की कटड़ी जो कि उसके साथ आई थी, वह भी उसी प्रकार जब तक जीवित रही खूब दूध देती रही। कुल मालिक बेपरवाह संत जन अपने जीवों का भला ही चाहते हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं तथा अनंत रहमतें बख्शते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि संतों के वचन अटल होते हैं। जैसे ग्रंथों में भी यह प्रमाण दिया है, संत वचन
पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना हर रहमतों से भरा हुआ एक रूहानी करिश्मा। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। उठते बैठते चलते जितना ज़्यादा हो उसके सुमरन करें। सारी खुशियाँ शोभन में छुपी हुई है। शहंशाह जी रूहानी सत्संगों के माध्यम से हमेशा ये वचन फरमाते रहते हैं। तो मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।